परसेंटेज को गेन कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइफ अच्छी हो गई है और बहुत ज़्यादा लाइफ अमेजिंग हो गई है। तो सभी लोग फटाफट से अपना कैमरा ऑन करके आ जाइए एंड फटाफट कॉल भी कर लीजिए, है ना। बुला लीजिए, क्योंकि आज का सेशन इतना ज़्यादा बढ़िया होने वाला है ना। और आज के सेशन से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आज के सेशन से आप इतना कुछ सीख के जाओगे ना, मतलब आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि हम आप ब्रेन के बारे में आज किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। तो हम ब्रेन के बारे में डीपली जानेंगे और हम इसे कैसे बेटर कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को, वो सब चीजें हम सीखने वाले हैं। ऑलराइट, तो रेडी हैं आप सभी लोग? ऑलराइट, रेडी हैं सभी, करें स्टार्ट। चलो जी। तो आज का, और हाँ मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज का सेशन ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आज हम ब्रेन हेल्थ के बारे में सारा कुछ जान जाएंगे। ओके, सारा कुछ जान जाएंगे, और थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट कोई बात नहीं। ओके, तो अगर आप सभी को, ठीक है, अगर आप सभी को मेरी स्लाइड दिखाई दे रही हो तो एक बारी मुझे ना वेव करके बता दो, आ गई स्लाइड्स मेरी? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो वेलकम है आप सभी का, और आज हम जानने वाले हैं ब्रेन हेल्थ के बारे में। ऑलराइट, देखिए जो हमारा ब्रेन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पूरे शरीर का। ऑलराइट, हम सभी को ये पता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, वो सभी काम को कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं, अगर हम चल पा रहे हैं, अगर हम लिख पा रहे हैं, अगर हम कुछ भी याद कर पा रहे हैं, तो वो सभी चीजें जो आप पूरे दिन में अपने टास्क कर रहे हो ना, उसे हम, वो हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ओके, सो ब्रेन बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पूरे हमारी बॉडी का। अगर ब्रेन रुक जाएगा तो क्या है, हमारा जो जीवन है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि ब्रेन ही सभी चीजों को कंट्रोल करता है। हाँ, ये बात सच है कि अगर आपका दिल रुक जाएगा तो फिर आप बंदा मर सकता है, बट जो आपका दिल धड़क रहा है ना, ठीक है, एक मस्त बात बता रहा हूँ। आपको जो दिल धड़क रहा है ना, आपके दिल का जो धड़कना है वो भी आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। जिसको नहीं पता इस बात का लिख लो। ओके, जो आपका दिल का धड़कन है ना, जो आपका दिल धड़क रहा है, वो भी आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन आपका हार्ट से भी ज्यादा बेटर और हार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ जाता है। ओके, बिल्कुल यहाँ पे वही लिखा है कि लोग दिल का ध्यान रखते हैं बहुत ज्यादा, कि हमें हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हमें तला हुआ नहीं खाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे हार्ट अटैक हो सकता है। लोग दिल का तो बहुत ध्यान रखते हैं, पर बेचारे दिमाग का हम लोग ध्यान ही नहीं रखते। ऑलराइट, सो आपका जो ब्रेन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल है। इसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, बहुत ज्यादा हमें इसे पुचकार कर रखना होगा, हमें बहुत ज्यादा इसे संभाल कर रखना होगा। क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, इसमें बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर। और सबसे पहला टॉपिक ही अपने कॉपी में लिख लो। आपका जो ब्रेन है ना, आपका ब्रेन एक इकलौता ऑर्गन है। ठीक है, सुनो सभी लोग ध्यान से। आपका ब्रेन इकलौता ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो कि खुद को डिजाइन कर सकता है, खुद को अलग अलग तरीके से रिजनरेट कर सकता है, खुद को अलग अलग तरीके से बना सकता है। एंड उसी चीज को और उसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये जो यहाँ पे लिखा है ना रेड कलर में, ये दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आपका ब्रेन हर चीज से वो खुद को बना सकता है, वो डिसीजन खुद के ले सकता है, वो खुद को पॉजिटिव कर सकता है, खुद को नेगेटिव कर सकता है। ऑलराइट, वो खुद के साइज को बढ़ा सकता है, खुद के साइज को छोटा कर सकता है। आपके ब्रेन जो है वो खुद को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकता है, खुद को दोबारा रिजनरेट कर लेता है। इसीलिए आपको जो ब्रेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और जो हमारा ब्रेन खुद को दोबारा से प्रोसेस करता है ना, उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ऑलराइट, दैट कंसेप्ट इज नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। अभी अगला पॉइंट लिखो। जब भी आपको न्यूरो वर्ड सुनने को मिले ना, ठीक है सुनिए, जब भी आपको न्यूरो वर्ड सुनने को मिले, इसका मतलब वहां पे ब्रेन की बात हो रही है। अब सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी न्यूरो की बात वर्ड हम सुनने को मिले तो ब्रेन की बात हो रही है? ऑलराइट, अब मैं आपको बताता हूं क्यों। ठीक है, आपके ब्रेन में ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं।
ओके। और सिर्फ ब्रेन में ही नहीं, ये सेल्स आपके पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ओके। ब्रेन सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। एक एक बात मैं सच में बता रहा हूं, आज ना एक एक बात लिख लेना, एक एक बात नोट कर लेना, क्योंकि ये सभी चीजें अगर आपको पता होंगी ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आज के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट। सो न्यूरॉन्स लिख लो। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, ब्रेन के छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं, हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है। अभी मैं आप सबके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूं। आपकी बॉडी में ये जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स, जब हम 25 साल के हो जाते हैं, 25 साल के बाद एंड तक, हमारे मरने तक, हमारे जितना लाइफ स्पैन है, हर दिन 10,000 न्यूरॉन्स बन रहे हैं। लिटरली हर दिन। हर दिन आपके 25 साल से लेकर आपके जितने भी आप जियोगे एंड तक, आपके हर रोज 10,000 नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं आपकी बॉडी में। और एक जो एवरेज ह्यूमन होता है ना, नॉर्मल ह्यूमन, उसकी बॉडी में पता है कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 86 बिलियन। ठीक है, न्यूरॉन्स। 86 बिलियन न्यूरॉन्स। 86 बिलियन मतलब ये सिर्फ दिमाग के हैं, लिख लो। ये पूरी बॉडी के नहीं, ये सिर्फ दिमाग के हैं। हमारे ब्रेन के अंदर ऑन एन एवरेज 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, 860 करोड़। कितने कितने सारे, मैं इसलिए मैंने कल परसों वाले सेशन में बोला था कि हमारी बॉडी में अरबों खरबों न्यूरॉन्स होते हैं, अरबों खरबों। ऑलराइट, ये सभी डेटा जब मैंने खुद देखा ना, मेरा खुद दिमाग हिल गया। आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं, आप लोग शौक हो जाओगे सुन के। ठीक है, एक तो आपकी ये चीज हो गई कि आपकी पूरी बॉडी में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स आपके सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी किसकी बॉडी में नसें प्रेजेंट है? नसें हैं आप सबकी बॉडी में। हेलो, हम सबकी बॉडी में नसें होती हैं, जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं। ओके। नसें को हम जो हमारी नसें होती है उसे हम क्या कहते हैं? नर्व। NERVE। और हमारी बॉडी में पता है कितनी लंबी नसें होती है? एक मिनट, अभी बताता हूँ आपको। ऑलराइट, मतलब ये डेटा तो ऐसा है ना, मतलब चौंक के हैरान रह जाते हैं हम। ठीक है, इधर देखो, 90,000 किलोमीटर नर्व्स। 90,000 किलोमीटर। और ये प्रूवन डेटा है, ये रिसर्च डेटा है, ये मैं कुछ हवा में नहीं बता रहा। ऑलराइट, ये रिसर्च से ये पता लगा है कि आपका जो बॉडी है ना, उसमें पता है कितनी नसें होती हैं? इतनी ज्यादा नसें होती हैं, इतनी लंबी होती हैं कि अगर आप उन्हें एक एक करके एक तार में जोड़ दोगे ना, वो 90,000 किलोमीटर तक चल जाएगी। 90,000 किलोमीटर, मीटर भी नहीं, किलोमीटर। तो आपकी बॉडी, अब आप देखिए, 90,000 किलोमीटर तक जो नर्व्स चल जाएगी, भगवान ने क्या है, उन नसों को आपके छोटे शरीर में फिट कर दिया है। देखो, जानो, समझो चीजों को। ओके, इतनी सारी जो नसें हैं, भगवान ने आपके बॉडी में उन्हें फिट कर दिया है। और इसीलिए ही आप कोई भी काम, कोई भी जो चीज है, वो आप ढंग से कर पा रहे हो, वो आप अच्छे से कर पा रहे हो। अभी उसके बाद एक अगला पॉइंट लिखो। आपका जो ब्रेन है ना, सुनो सभी लोग, हेलो, आपका जो ब्रेन है, वो हर साल 0.4%, 0.4% से हर साल आपका ब्रेन श्रिंक हो रहा है, सुंगड़ रहा है। अरे सर, आपने इस सेशन स्टार्टिंग में ही डरा दिया आपने। ठीक है, होता है, ऐसे होता है, सुनो मेरी बात। आपका ब्रेन हर साल, हर साल 0.4% क्या है, आपका ब्रेन सिकुड़ रहा है, वो श्रिंक हो रहा है। ऑलराइट। अभी उसका जो साइज कम हो रहा है ना, हमें इस साइज के कम होने को बचाना है। हमें अपने ब्रेन के साइज को बचाना है, ताकि वो छोटा 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 ना हो पाए। अभी उसके बाद एक और चीज लिखो। आपका जो ब्रेन है ना, वो मोस्ट ऑफ दी, उसमें कौन सी चीज होती है? फैट। योर ब्रेन इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ फैट। आपके ब्रेन में ना
अलग बहुत ज्यादा चीज, सबसे ज्यादा जो चीज प्रेजेंट होती है ना आपके ब्रेन में, वो पता है कौन सी है? फैट। और ये जो फैट वर्ड है ना, इसको बस ध्यान में रख लेना। ऑलराइट, तो पता लगा कुछ? अभी उसके बाद अगला डेटा लिखो। आपका जो ब्रेन है ना, ठीक है सभी लोग दोबारा, आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ 2% लेता है ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी का सिर्फ 2%। आप देखिए ब्रेन, मैंने आपको कभी क्या बताया कि ब्रेन आपका कितना पावरफुल ऑर्गन है, जो कि इतना जरूरी है आपके लिए। बट सिर्फ कितना बेचारा कितना भार ले रहा है? सिर्फ 2%। बट सर ठीक है, आपने बता दिया हमारा जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी का सिर्फ 2% वेट ले रहा है। बट मेरे भाइयों और बहनों इधर देखो, मेरी बात सुनो। आपका जो ब्रेन है ना, वो 20% उसे क्या चाहिए? 20% ऑक्सीजन चाहिए बॉडी की। ये कम नहीं होती। आपके ब्रेन को 20% आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चाहिए। लिखो इस बात को। मैं मानता हूं कि आपका ब्रेन बेचारा ज्यादा भार नहीं ले रहा आपके शरीर का, बट आपके बॉडी की 20% ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए काम करने के लिए, और 20% मेटाबॉलिज्म भी चाहिए अच्छे तरीके से काम करने के लिए। ओके, सो ये सभी डेटाज आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट भाई आपको अपने दिमाग के बारे में पता तो हो कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, आपका जो ब्रेन है उसमें कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी प्रेजेंट होती हैं, सभी लोग लिख लो। जितने भी लोग ये सेशन लगा रहे हैं ना, आपको ये सेशन कहीं नहीं मिलने वाला, मैं सच में बता रहा हूँ। और आप लकी हो जो ये सब आपको नॉलेज फ्री में मिल रही है। ओके, इसीलिए हो सके मैं बस इतना कहता हूँ कि आप लोग ना अपना कैमरा ऑन करके सामने आइए। ओके, आप लोग क्या है, अपना कैमरा ऑन करके सामने आ जाइए फटाफट से। अभी उसके बाद अभी हम, चलो लिख लिया ये सबने, पॉइंट्स हो गए, ये सभी हो गए ना आपके? चलो ऑल राइट, चलो हम इसे एरेज कर देते हैं। ऑल राइट, चलो ओके ऑल राइट। अभी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये सभी हो गया ना, ये सभी चीजें आपको पता लग गई। अभी देखो इस फोटो को जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना इस फोटो को, बहुत ध्यान से। इस फोटो में ना मैंने आपके लिए दो तीन चीजें बनाई हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए दो तीन चीजें बनाई हैं इस फोटो में। अभी एक एक करके हम लोग जानते हैं इन्हें। ठीक है, एक एक करके। आपका जो मैं आपको कह रहा था ना, न्यूरॉन्स जो कि आपकी बॉडी में सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं, ये देखो, इसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। वेट सेकेंड, ये ओके। हाँ ये देखो, ये होता है एक न्यूरॉन, जो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ राइट हैंड साइड में नीचे। ओके, ये आपका एक न्यूरॉन होता है। देख पा रहे हो कैसे कीड़ा मकोड़ा सा है ना, अजीब सा सर, गंदा सा लग रहा है। भाई गंदा सा नहीं है, ये आपकी बॉडी में जो छोटी सी चीज है ना, ये बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा। आपका ये न्यूरॉन का सिग्नल है ना, वो यहां से यहां जा रहा है, ये देखो, जो आपका बीच में वो गोल सा दिख रहा है ना, वहां से पीछे, और इसके आगे एक और न्यूरॉन लग जाता है, इसके आगे एक और न्यूरॉन लग जाता है। ऐसे ऐसे करके आपकी बॉडी में सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। आप एक बात जान के हैरान हो जाओगे, आपकी बॉडी में जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं ना, वो पता है कौन सी होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लिख लो इस बात को। आपकी बॉडी में मान लो अगर ये ए फ्रेश है, ये ए फ्रेश गर्म है, मैं हर बार सेम एग्जांपल लेता हूं, ये ए फ्रेश गर्म है। अगर मैं इसके अंदर उंगल डालूंगा, भाई मेरे दिमाग को कैसे पता कि उंगल बाहर निकाल ले, भाई तेरी उंगल सड़ जाएगी? मेरे ब्रेन को कैसे पता? ये ये न्यूरॉन्स बता रहे हैं। और ये काम चुटकियों में होता है, चुटकियों में। आप सोच भी नहीं सकते कितनी स्पीड से ये काम हो रहा है। ऑलराइट, तो आपकी बॉडी में जो सिग्नल पहुंच रहे हैं आपके दिमाग तक, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बिजली के सिग्नल की तरह। ठीक है, इस बात को समझो, बिजली की सिग्नल होता है। और इन्हें हम पता है क्या कहते हैं? ठीक है, लिख लो इस टर्म को, लिख लो। इन्हें हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, जो हमारी बॉडी में, वेट सेकेंड, ट्रांसमीटर, हाँ जी, जो आपकी बॉडी में सिग्नल ट्रेवल्स कर रहे हैं ना, जो आपकी बॉडी में सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं आपके दिमाग तक, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरो कहते हैं। जो कि
आपकी बॉडी में हर जगह तक सिग्नल पहुंच रहे हैं। अभी उसके बाद, ठीक है, अच्छा न्यूरॉन्स का पता लग गया सबको? लग गया पता न्यूरॉन्स का? इस स्लाइड को जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत चीजें पता लगेंगी। अभी हमें न्यूरॉन्स का पता लग गया सर। हम अब आपके ना थोड़े ब्रेन के बारे में बताता हूँ आपको। आपको दिमाग है, ब्रेन में ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, आपका हाइपोथैलेमस हो गया, आपका हिप्पोकैम्पस हो गया, आपका अमिगडाला हो गया। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ पर्सनली दिल से, आपको दो पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बड़ा बड़ा लिख लो, आपको दो पार्ट के बारे में पता होना चाहिए अपने ब्रेन के। सबसे पहला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके बारे में ना, ये मैं अभी थोड़ा साइंस में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपने अगर इनको बता दिया ना, अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज हुई तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, वेट अ सेकेंड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझे आप एक बात तो, आपको क्लियर तो है ना? बिल्कुल क्लियर है आप सभी को, जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है? ठीक है, एक मिनट, मैं ना आपके लिए दोबारा कर देता हूँ, वेट सेकेंड। अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा ना, मैं दोबारा अभी लिख के बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग फिर से मुझे बता सकते हो। ऑल राइट। अल्फाबेट बोल्ड नहीं, वो बोल्ड होता नहीं है, इसका इतना ऑप्शन ही, साइज इतना ही है, इसका स्टैंडर्ड ही है। ओके। सो सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता रहा था, आपको क्या होता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब सर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का क्या मतलब है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब आपके ब्रेन का आगे वाला हिस्सा। ठीक है, सभी लोग हेलो, इस पार्ट को सुनो, मेरी बात, बोर होने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान से समझ जाओगे ना, आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी चीजों की, बहुत नॉलेज हो जाएगी। आपका जो ब्रेन है ना, इधर आगे हाथ लगाओ, हेलो, सभी लोग इधर आगे हाथ लगाओ, इधर माथे पर। हाँ, आपके ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है ना, इसे हम क्या कहते हैं? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ऑलराइट, ये होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी सर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है? लिख लो, ये आपके ब्रेन का एक सीईओ है। मतलब आपकी जितने भी गोल सेटिंग हो गई, आपकी जितने भी डिसीजन मेकिंग हो गई, वो सभी आपके इस एरिया से होंगी, आगे वाली से। आप जिंदगी में जो भी फैसला ले रहे हो, ओके, आप जिंदगी में कोई भी गोल सेट कर रहे हो, मान लो किसी ने वेट लॉस करना है, किसी ने फैट लॉस करना है, आपका गोल है वो, तो आपका गोल कहां से पता लग रहा है? यहां से, इधर। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन का वो एरिया है जो कि आपके गोल सेटिंग में हेल्प करता है, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अच्छा, लिख लिया? डन। अभी उसके बाद दूसरा, ठीक है, दूसरी चीज कौन सी है? लिम्बिक रीजन। बस उसके बाद ये दो, हाँ ये दो, इन दोनों के बारे में पता होएगा ना आपको, बहुत अच्छी चीज है। दो चीजें, एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक होता है लिम्बिक रीजन। अभी मेरी फोटो की तरफ सभी ध्यान से देखेंगे, इधर पीछे हाथ लगाओ, इधर पीछे, पीछे इधर, ठीक है, बैक साइड पे। हाँ, आपका ये बैक साइड है ना, इसे हम कहते हैं लिम्बिक रीजन। आपके ब्रेन में पीछे वाली साइड पे जो रीजन होता है, इसे हम कहते हैं लिम्बिक रीजन। और ये लिम्बिक रीजन का काम क्या है? लिखो रो बड़ा बड़ा, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, फाइट और फ्लाइट, मैं यहां पे लिख के बता देता हूं, फाइट और फ्लाइट। अब सर ये फाइट और फ्लाइट का क्या मतलब है? देखो, आपकी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन होगी ना, या तो आप दो चीजें करोगे, या तो सिचुएशन से भाग जाओगे, या तो उसे लड़ोगे। यस और नो? यस और नो? जाग जाओ, जाग जाओ, दिमाग के बारे में बता रहा हूं, इतना डीपली कोई नहीं बताता। ठीक है, आप जिंदगी में आपके साथ दो चीजें होंगी, कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, या तो आप डर कर भाग जाओगे, या तो आप लड़ोगे। अभी आपका जो लड़ने का और भागने का डिसीजन है, वो आपके लिम्बिक रीजन से आएगा, कि भाई तुझे लड़ना है, तुझे फिट होना है, या फिर तुझे बैक ऑफ जाना है। तुझे ये देखना है कि तू फिट हो सकता है, या फिर तूने अपने दिमाग में ये इमेज बिठा ली है कि तू फिट हो ही नहीं सकता, तेरा वेट कम हो ही नहीं सकता। ओके, ये मैं आपको नहीं कह रहा, अपने दिमाग से पूछो इस बात को। तो आपका ये जो फाइट और फ्लाइट वाला जो डिसीजन है ना, ये आपका लिम्बिक रीजन बताता है।
कि किसी भी सिचुएशन से आप डट कर लड़ोगे या फिर उससे भाग जाओगे। नेक्स्ट लिखो, आपके इमोशंस। ठीक है, किसी को गुस्सा करना, किसी को प्यार करना, रोना, ठीक है, हंसना, सैड होना, ये सभी जो आपके इमोशंस है वो आपके इस रीजन से आते हैं, लिम्बिक रीजन से। जितने भी आपके इमोशंस है ना, खुश होना, रोना, उदास होना, ठीक है, ये सभी आपके जो इमोशंस है अंदर से जो आ रहे हैं वो आपका लिम्बिक रीजन से आ रहे हैं। ऑलराइट। उसके बाद आपकी मेमोरीज। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, आपकी मेमोरीज, आप जो भी यादें बना रहे हो ना। अच्छा, किस किस को याद है कि बचपन में हम कोई ना कोई ऐसी हरकत तो हमने की होगी कि हमें जो अभी तक याद है? यस और नो? है ना? कुछ ना कोई ऐसी हरकतें होती है कि यार हमें याद है कि बचपन में मैंने ये किया था, मैंने ये चीज तोड़ दी थी, फिर मम्मी से डांट पड़ी थी, थप्पड़ भी पड़ा था, है ना? तो वो सभी चीजें आपके लिम्बिक रीजन पे स्टोर्ड होती हैं, मेमोरीज। अभी जो मेमोरीज बना रहे हो और आपकी पिछली मेमोरीज सभी आपकी लिम्बिक रीजन में स्टोर होती हैं। ऑलराइट, लिख लिया? डन। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पार्ट का लिखो यहां पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, इसके अंदर एक चीज होती है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है ना वो आपके हॉर्मोन्स बनाता है। सिंपल, लिखो 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 सभी लोग, सभी लोग। आपके ब्रेन में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाता है, बहुत सारे। ओके, ये तीन पार्ट्स के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। अगर आपको इन तीन पार्ट्स के बारे में पता नहीं होगा ना, आपको ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में पता नहीं लगेगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन का सीईओ, ठीक है, जो कि आपके ब्रेन को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, गोल सेटिंग में हेल्प करता है। आपका लिम्बिक रीजन आपकी मेमोरीज बनाता है, आपकी बॉडी में इमोशंस को कंट्रोल करता है और फाइट और फ्लाइट के लिए आपको हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में क्या है, हॉर्मोन्स को बनाता है, बहुत सारे अलग अलग हॉर्मोन्स को। ठीक है, तो ये सभी आपके तीन हिस्से हैं। आगे वाला प्री फ्रंटल कौन सा? लगाओ, इधर हाथ लगाओ। प्री फ्रंटल कौन सा? आगे वाला। सभी आगे हाथ लगाओ। लिम्बिक रीजन कौन सा? कौन सा? इधर पीछे हाथ लगाओ। पीछे, पीछे वाला हमारा लिम्बिक रीजन। ऑलराइट। अभी उसके बाद अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बॉडी में ना बहुत सारी नसें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताया अभी पीछे, 90,000 किलोमीटर तक। अभी ना ये नसें ना अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है, अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो नसें हैं मैं आपको सिर्फ एक के बारे में बताऊंगा। पर पर आपकी नॉलेज के लिए लिख लो, आपकी बॉडी में इन टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व्स, मतलब 12 अलग अलग तरीके की नसें होती हैं आपके पूरे शरीर में। मान लो कोई नस का काम है आपको टेस्ट देना, किसी नस का काम है आपकी आंखों को रोशनी दिखाना, किसी नस का काम है आपके हार्ट को धड़काना। ठीक है, तो अलग अलग नसों के अलग अलग काम होते हैं। इसी तरीके से 12 क्रेनियल नर्व्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर तक, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी बॉडी में अलग अलग चीजें अलग अलग रोल अदा करती हैं। बट जो नस के बारे में मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं, सिर्फ एक के बारे में लिख लो, वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंड द मोस्ट लॉन्गेस्ट नर्व। सबसे जरूरी और सबसे लंबी नस आपकी पूरी बॉडी में जो प्रेजेंट है ना, वो कौन सी है? वेगस नर्व। सर वेगस नर्व सबसे लंबी कैसे है? क्योंकि ये आपके सर से लेकर आपके आंतड़ियों तक पूरा एक नर्व है ये, पूरी एक। ठीक है, सभी लोग, अच्छा, अगर आपने लिख लिया हो ना, सभी लोग मेरी फोटो की तरफ ध्यान से देखेंगे। आपका जहां पे पेट खत्म हो रहा है ना, और आपके सिर से ये मेजर करो इतना, जहां पे आपका पेट खत्म हो रहा है और जहां पे आपका सिर है, ये देखो इतना। ठीक है, इतनी लंबी आपकी पूरी एक नर्व है ये, पूरी एक नस, जिसे हम कहते हैं वेगस नर्व। और ये जो वेगस नर्व है ना, ये आपके सभी वाइटल ऑर्गन्स को कवर करती है। लिख लो ये बात, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, ब्रेन, आपका माउथ, आपका पैंक्रियास, आपका गॉल ब्लैडर, आपका इंटेस्टाइन।
ठीक है भाई, इंटेस्टाइन पेट तक आता है ना। ठीक है, किसी का इंटेस्टाइन उसके इससे नीचे तो नहीं है, आंतड़ियां पेट के नीचे तो नहीं है, नहीं है, किसी की नहीं होती। ठीक है, तो सभी जो आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है ना, वो आपकी एक नस कवर करती है, एक नस, और उसका नाम क्या है? वेगस नर्व। और हमें इस नर्व की हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छा करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है इसके बारे में समझना। ऑलराइट, चलो ठीक है। और ये देखो जो मैं आपको दिखा रहा था वेगस नर्व, देख पा रहे हो? हेलो, ये जो आपको येलो येलो सी दिख रही है, दिख रही है ये येलो येलो कलर की, ये आपकी वेगस नर्व है, दिमाग से जो पूरी नीचे आपकी आंतड़ियों तक जा रही है, और सभी आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ये कवर करती है। अभी उसके बाद, वेट सेकेंड, ठीक है, हाँ जी, लिख लिया? कितना लिखा? कितना लिखा सबने? ओके, ऑल राइट, अभी उसके बाद, ठीक है, रुको रुको, अभी नहीं रुकना, अभी तो अभी तो टाइम है, अभी लंबा चलेगा ये सेशन। ठीक है, सुनो, आपकी बॉडी में ना सभी जो चीजें हैं, सभी जो नर्वस सिस्टम है, ये ना दो तरीके का होता है। आप जो कोई भी काम कर रहे हो, जो कोई भी आप सोच रहे हो, ये ना दो चीजें डिपेंड करती है इस पे। दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, लिख लो। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब CNS। ठीक है, लिखो लिखो, चलो चलो चलो, बताता हूँ, अभी काम बताता हूँ, कोई बात नहीं, लिखो। अभी काम बताता हूँ इसका क्या है क्या। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। ठीक है, जिनको नहीं अगर जिसको नहीं लिखना आता ना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, बाद में लिख लेना। आपको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो ब्रेन, और एक तो आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वही जो रीढ़ की हड्डी से नसें निकलती है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी है। ये दो चीजें, आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें आ जाती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गए, आप जो भी काम कर रहे हो, मान लो अभी मैं बोल रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं पैर, अभी मैं उठ के भागने लग जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं भाग जाऊंगा अभी, तो वो क्या है, ये सभी काम मैं कैसे कर पा रहा हूं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके सभी इंपॉर्टेंट टास्क को बताता है कि आप पूरे दिन में कौन कौन से टास्क कर पा रहे हो, आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हो। एंड नेक्स्ट लिखो, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ना आपकी बहुत चीजें आ जाती हैं, लिख लो। एक आपका आ जाता है मसल, एक आ जाता है आपके ऑर्गन्स, ठीक है, आपका डाइजेशन, आपका फाइट और फ्लाइट, और क्या है, आपके रेस्ट एंड रिकवरी। सर सर रुक जाओ, सर सांस ले रहे थोड़ा जा। रुको, मैं फ्रेश पी लेता हूँ। ठीक है, चलो लिख के बताता हूँ यार, आपके लिए मैं लिख के बताता हूँ। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, लिख लो। आपका डाइजेशन आ जाता है इसमें, ठीक है, रेस्ट एंड रिकवरी आ जाती है इसमें, रिकवरी, ठीक है, इसमें आपके ऑर्गन्स कवर हो जाते हैं, ऑलराइट, इसमें आपके मसल्स आ जाते हैं, आपके मसल्स, ऑलराइट, ठीक है, हाँ जी, इसमें आपके मसल्स आ जाते हैं। उसके बाद इसमें आपका क्या आ जाता है? ओके, ये सभी हो गया ना। हाँ, फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट भी इसमें आ जाता है आपका, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर लिखो, ये सभी पॉइंट लिखो। आपकी बॉडी में डाइजेशन को कंट्रोल करना, आप जब सो रहे हो आपकी बॉडी को रेस्ट देना और रिकवर करना, आपके ऑर्गन्स अच्छी तरीके से काम करें वो देखना, आपके मसल्स प्रॉपरली बने, मसल्स प्रॉपरली बिल्ड हो वो देखना, आपके फाइट और फ्लाइट वाला डिसीजन, और आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सभी पॉइंट्स आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं, ऑलराइट। और ये जो नर्वस सिस्टम होता है ना, इसे हम पता है क्या कहते हैं? सभी लोग इधर देखो, मैं लिख के बता रहा हूं, नर्वस सिस्टम को हम लोग कंट्रोल सेंटर कहते हैं, कंट्रोल सेंटर, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। आप आप कुछ भी काम कर पा रहे हो ना, आपका काम, किसी भी काम के ऊपर आपका जो कंट्रोल है, वो आपका नर्वस सिस्टम बताता है, चाहे वो आपका सेंट्रल है, चाहे वो पेरिफेरल है। कोई भी काम कर रहे हो ना, वो आपका कंट्रोल सेंटर है, ये नर्वस सिस्टम, सभी चीजों को ये कंट्रोल कर रहा है ये, ठीक है।
कंट्रोल सेंटर पता है क्या होता है? मान लो जो एयरपोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स में भी कंट्रोल सेंटर होते हैं कि जो बताते हैं फ्लाइट को कि हाँ तुझे इधर लैंड करना है, तुझे लैंड करना है या नहीं करना। आर्मी वालों के कंट्रोल सेंटर होते हैं जो बताते हैं कि आपको यहाँ हमला बोलना है, यहाँ पे हमला नहीं बोलना, यहाँ पे जहाँ ठंड है। तो आपका जहां से चीजें कंट्रोल होती है ना, वो आपका नर्वस सिस्टम है। ठीक है, डन। लिख लिया, लिख लिया। ऑलराइट, डन। चलो, अभी उसके बाद, ठीक है, अभी ना मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर दी हैं इस सेशन में ना, मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर दी हैं। अभी उसके बाद, ठीक है, लास्ट में ठीक है, हाँ ये सभी चीजें तो जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इतने डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी उसके बाद आपका ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको ये बताती है कि आपको जो ब्रेन है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ब्रेन कमजोर है? भैया यार सिंपल सी बात है, अगर आपको बहुत ज्यादा बीमारियां लग रही हैं, अगर आपका दिल बहुत ज्यादा तेज धड़क रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, टेंशन में रहते हो, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर मान लो फोकस नहीं कर पा रहे, आपका ध्यान नहीं है, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, तो मतलब आपके ब्रेन में कमी है। ऑलराइट, आपके ब्रेन में कमी है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि सर हमारा खाना पीना बहुत बढ़िया है, फिर भी हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती। आपका ब्रेन वीक है, अपने ब्रेन को स्ट्रांग करो। ठीक है, अगर आप ये सभी चीजें जो है ये आपकी बॉडी में होंगी ना, तो आपको देखो क्या दिक्कत आएगी। ये देखो, हाँ जी आजो जी, लिखो चलो। पेन को क्यों रोक लिया है? पेन को क्यों रोक लिया? चलो चलो उठाओ पेन को, लिखो। आपके ब्रेन को अगर डैमेज होता है ना, आपके ब्रेन को कोई भी डैमेज होता है, कोई भी डैमेज, उसे हम पता है क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूरो डिजनरेशन। न्यूरो डिजनरेशन मतलब ब्रेन के सेल्स का तबाह होना, ब्रेन के सेल्स का खत्म होना। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं इसके बाद आपको कोई और सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अभी टाइम निकालो बॉडी के लिए, अभी लिख लो। ठीक है, आपकी बॉडी के जो आपके ब्रेन सेल्स है ना, ब्रेन सेल्स का खत्म होना, इसे हम कहते हैं न्यूरो डिजेनरेशन। न्यूरो डिजेनरेशन मतलब ब्रेन के सेल्स का खत्म होना। अब सर ये हमारे न्यूरो डिजेनरेशन होता कैसे है? देखो ये सारे पॉइंट लिख लो, फोटो ले लो। डायबिटीज, डायबिटीज से आपके न्यूरो डिजेनरेशन होगा, शुगर से। थायराइड, अगर आपके थायराइड लेवल ऊपर नीचे है तो आपको न्यूरो डिजेनरेशन होगा। अगर हाई स्ट्रेस, इस कमबख्त को कैसे भूल गए? स्ट्रेस तो आपके दिमाग को सीधा असर डालता है भाई, सीधा असर डालता है स्ट्रेस को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इमोशनल ईटिंग। अगर बहुत बुरा खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो भी आपके ब्रेन सेल्स खत्म होते हैं। हाई सोडियम, बहुत ज्यादा नमक ले रहे हो, तो भी आपके ब्रेन सेल्स खत्म होते हैं। बैड पोस्चर, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं बैठ रहे, अगर आप झुक के बैठ रहे हो, कॉन्फिडेंटली नहीं बैठ रहे, तो आपके ब्रेन सेल्स कमजोर होते हैं, ब्रेन की नसें कमजोर होती हैं। एंग्जाइटी, उसके बाद अल्कोहल, ये सभी जो पॉइंट्स है ना, ये आपके किसके लिए है? कि आपके ब्रेन सेल इन सभी चीजों से, इन सभी आदतों से खत्म हो रहे हैं। अभी उसके बाद, ठीक है, रुको रुको, अभी ना रखो पेन नीचे, अभी इतनी क्या जल्दी है, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, अभी उसके बाद, आपने सुना है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग की नस दब गई? हेलो, दिमाग की नस दब गई, या फिर कोई कहता है ना हमारी पैर की नस दब गई, हमारे हाथ की नस दब गई, जिससे हम मान लो मूवमेंट नहीं कर पाते। उसको पता है क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, लिख लो, वो भी टर्म बता रहा हूं आपको, लिख लो, इतना बता रहा हूं आपको डीप में। ठीक है, कंप्रेशन न्यूरोपैथी, उसे हम कहते हैं कंप्रेशन न्यूरोपैथी। कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब कंप्रेस हो जाना, दब जाना। कंप्रेशन का मतलब होता है दब जाना। तो अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में नस दब जाती है, मान लो हड्डी आपके नस के ऊपर आ गई, ठीक है, आपकी कोई नस कट गई, या फिर आपके नस के ऊपर मसल चढ़ गया, कुछ भी चीज हो गई, कुछ भी चीज, नस दब गई, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन न्यूरोपैथी कहते हैं। और ये जो कंप्रेशन न्यूरोपैथी है ना, ये आपके ब्रेन को परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखती है, किसी भी पार्ट को। अगर आपके आंख वाली कोई नस है, ठीक है, हेलो, बात सुनो, अगर आपकी आंख वाली कोई नस दब गई, और वो इतनी ज्यादा दब गई कि वो ठीक ही नहीं हो रही, क्या आपकी निगाह वापस आ जाएगी?
यस और नो? नहीं आएगी, कभी नहीं आने वाली, क्योंकि वो नस परमानेंटली दब चुकी है। और वो अगर परमानेंटली दब गई है तो बस भाई वो दोबारा नहीं आएगी। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेशन न्यूरोपैथी कहते हैं। अभी सर आपने बहुत डरा दिया। अभी ना सर हमें बहुत चिंता हो रही है अपने दिमाग के बारे में। अभी बस हमें प्लीज सर ये बता दो कि सॉल्यूशन क्या है। सर हम अपने ब्रेन को कैसे ताकतवर और कैसे बढ़िया कर सकते हैं, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो ब्रेन को कैसे हम हेल्दी करें? ठीक है, बहुत सोचने की बात है। उसके बाद अभी लास्ट में आप आगे सॉल्यूशन, ठीक है। देखो मैं बहुत खुश हूं, मैं अभी तक 30 लोग टिके हुए हैं सेशन में। ठीक है, अभी 30 लोग क्यों टिके हुए हैं? भाई मैं बात ही ऐसी बता रहा हूँ, नॉलेज ऐसी बता रहा हूँ। एक पॉइंट भी आपने मिस कर दिया ना, आपको कुछ समझ नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं। अभी उसके बाद आ जाओ जी, चलो ठीक है यार, आपको बता देता हूँ। ठीक है। अभी क्या याद रखोगे, चलो अभी लिखो। आपको जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन आपके खाने पीने के अंदर ही है। सबसे बड़ा पॉइंट, सॉल्यूशन आपके खाने पीने के अंदर ही है। ऑलराइट। अभी उसके बाद आपके जो ब्रेन है ना, वो खुद के सेल्स को बना सकता है। ठीक है, और इस चीज को हम पता क्या कहते हैं? लिखो लिखो लिखो। इसे हम कहते हैं न्यूरो, ठीक है, फिर से आ गया न्यूरो जेनेसिस। लिखो इस बात को। आपका ब्रेन खुद के सेल्स को बना सकता है, खुद के सेल्स को रिजनरेट कर सकता है। जिसे हम डॉक्टर कहते हैं ना कि हाँ जी इसका ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन इसका काम नहीं कर रहा। भाई मेरी बात सुनो, आपका ब्रेन खुद को बना सकता है, खुद की सेल्स को दोबारा बना सकता है, उसकी इतनी पावर है। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। ऑलराइट, लिख लिया? चलो जी। अभी उसके बाद कुछ ऐसे फूड्स है, इसकी फोटो ले लो। ठीक है, मैं ज्यादा आपको डीप में नहीं बताऊंगा कि आपके ब्रेन को, आप हेल्थ को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। लिख लो, सबसे पहला तो आ गया आपका कीटो डाइट। ठीक है, अगर आप मैं वो क्या बताया था, आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या है? हेलो, याद है किसको? फैट। फैट। तो कीटोजेनिक डाइट में आपकी फैट ही ज्यादा होती है। लिख लो, कीटोजेनिक डाइट आपके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी है, हर किसी के लिए अच्छी नहीं है। ब्रेन पेशेंट को कीटोजेनिक डाइट दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फैट दोगे तो आपका ब्रेन जो है खुद की सेल्स को बनाने लग जाएगा। ऑलराइट। उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप 18 घंटे, 18 से 22 लिख लो, 18 से 22 घंटे की फास्टिंग अगर किसी को आप करवाते हो तो आपका ब्रेन रीबूट हो जाता है। ठीक है, फोन को रिबूट करते हैं ना हम, तो आपका ब्रेन रिबूट हो जाता है। उसके बाद स्प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, आपके एग योक्स, ब्लूबेरीज, और आपके ये देखो जितने भी सारे आपके वाइटामिन और मिनरल्स है लिख लो। आयोडीन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। ठीक है, विटामिन B1, B5, B6, B12, C, D, ओमेगा 3, ये सभी विटामिन और मिनरल्स आपको चाहिए। ठीक है, स्लीप, आपको स्लीप बेटर करनी है। प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हो। कोल्ड थेरेपी, नया पॉइंट बता रहा हूं, लिख लो। कोल्ड थेरेपी मतलब अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा शावर लेते हो ना, तो आपका ब्रेन सेल्स जिंदा होते हैं, वो रिजनरेट होते हैं। सनलाइट, आप धूप लो बाहर जाके, पानी प्रॉपर रखो, अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन। ओके, मेडिटेशन करो। और एक बारी ना इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सभी लोग, हाथ ऊपर करके। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है ना ये, ब्रेन हेल्थ, आपके पूरे ब्रेन को रिबूट कर देता है ये। इसके दिन में सिर्फ सिर्फ 2-3 टैबलेट, 2 टैबलेट दिन में, ये आपके पूरे ब्रेन हेल्थ को रिबूट कर देता है। ब्रेन हेल्थ आप ले सकते हो, प्रोबायोटिक्स ऐड कीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, लाइफलाइन लीजिए ओमेगा 3 के लिए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बस। हाँ जी। ओके, ठीक है, वेट सेकेंड। चलो। हाँ जी, दिमाग खुला थोड़ा? किसका दिमाग खुला? हाँ जी, पता लगा चीजों का? भाई देखो, अभी भी ना